हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एडिशन क्या, मेनली मल्टीप्लिकेशन रूल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। और आपको मैंने दिया भी था, मैंने 3 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आई होप आप उसको बनाए होंगे। तो मैं फटाफट उसको बना के दिखा दे रहा हूँ, आप मिला लेना, आप जो बनाए हो वो सही है या नहीं। ठीक है, या अगर नहीं बनाए हो तो देख लेना कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 3, 5, 7 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो, यहाँ पे जो जो चीज बोल रहा है सो लिखो पहले। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, कितना डिजिट का बोल रहा है ये नहीं, कितना डिजिट का बनाना है ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल ही नहीं रहा है कि कितना डिजिट का नंबर बनाना है, बोल रहा है सीधे कि 1000 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो 1000 से छोटा नंबर 1 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 3 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, 4 डिजिट का नहीं होगा, 3 डिजिट तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर होगा तो वो 1000 से बड़ा होगा या नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, तो हमको ऐसे बनाना है 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। फिर बोल रहा है कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 3, 5, 7। तो देखो, आपको यूज क्या करना है, तो 0, 3, 5, 7, बस ये 4 डिजिट का ही यूज करना है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं कराना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट का नंबर बनाते हैं, मतलब 1 बॉक्स को फिल करना है। और ध्यान से देखो, ऑड नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ऑड नंबर। तो 1 डिजिट का ऑड नंबर कैसे बनेगा, तो आप 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, मतलब 3 वेज में आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हो, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वेज, मतलब 3 वेज में आप 1 डिजिट का ऑड नंबर बना सकते हो। ठीक है, फिर देखो 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, मतलब आपको 2 बॉक्स को फिल करना है। अब ऑड नंबर बनाना है तो सबसे पहले इस प्लेस को फिल करना होगा, ये लास्ट वाले प्लेस को। ठीक है, तो लास्ट वाले प्लेस को आप कोई भी रखो। देखो, इसमें कोई इवन नहीं है, 3, 5, 7 तीनों ऑड ही हैं, तो ये 3 में से कोई रख सकते हो। ठीक है, हाँ, 0 नहीं रख सकते। 0 रखोगे यहाँ लास्ट में तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी रखे, 5 रखे और 0, तो 50, जो कि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो ऑड रखने के लिए आपको 0 को सेकेंड प्लेस पे यूज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 3, 5, 7, मतलब 3 वेज। ठीक है, अब देखो लास्ट प्लेस को फिल करने के बाद ये फर्स्ट प्लेस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस एक ही है, इसी से शुरुआत और खत्म भी इसी पे कर देना है। तो इसको फिल कर दिए। देखो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जिस जो फिल कर दिए वो दोबारा नहीं फिल करना है। तो ये 3 में से कोई एक यहाँ पे फिल कर दिए। ठीक है, 3 में से कोई एक फिल कर दिए, तो इसमें से ये गोले में से बचा 2 और 0। अच्छा, 0 भी यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, 0 फिल करोगे तो 1 डिजिट नंबर ही बनेगा, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए, तो आप 3 में से एक फिल हो चुका है, तो 2 वेज में इसको फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 6। 6 आपको नंबर बन सकता है, 2 डिजिट का 6 ऑड नंबर बन सकता है। और आप जानते हो 2 डिजिट का नंबर 1000 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 3 डिजिट का बनाते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, तो आपको सबसे पहले लास्ट प्लेस को फिल करना है। कितने वेज में करोगे, तो वही ये जो गोल घेरे हैं इसी में से कोई एक रखना है। लास्ट में 0 नहीं रखना है, नहीं तो वो इवन हो जाएगा। तो 3, 5, 7 कितने वेज में, तो 3 वेज में। अब देखो, फर्स्ट प्लेस पे भी 0 नहीं रखना है, लास्ट प्लेस पे भी नहीं, फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं। फर्स्ट प्लेस पे इसलिए नहीं क्योंकि 3 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, और लास्ट प्लेस पे इसलिए नहीं क्योंकि ऑड नंबर नहीं बन पाएगा। लास्ट में 0 रख दे तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 यहां भी नहीं रखना है, तो 3 में से एक रख दिए तो 2 बचा, तो इसको 2 वेज में फिल कर सकते हैं। अब बीच वाले के लिए एक ही बचा, इस गोले में से एक ही बचा क्योंकि 2 ऑलरेडी रख दिए। एक ये गोले में से और एक 0। ठीक है, एक गोले में से और एक 0, 0 भी बीच में रख सकते हो। ठीक है,
तो जीरो और एक गोले में से मतलब 2 डिजिट बचा, मतलब इसको ये बीच वाले बॉक्स को कितने वेज में फिल करोगे, तो 2 वेज। तो यहाँ पे टोटल वेज हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 12 नंबर बनेगा 3 डिजिट का, ठीक है, और 6 और ये यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर जो 1000 से छोटा हो, तो ये टोटल रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं, टोटल रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, 3 + 6 + 12, ठीक है, तो ये हो गया 21, तो टोटल 21 नंबर बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप बनाए हो और आंसर 21 आया है तो आप सही उसको करके खुश हो सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था, बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1 2 5 9 0, ठीक है, यहाँ पे डिजिट क्या यूज करना है, तो 1 2 5 9 और 0, ये 5 डिजिट का यूज करना है, और बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, मतलब 4 बॉक्स को फिल करना है यहाँ पे। बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर बनना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000, ठीक है, 5000 से बड़ा नंबर बनना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट इतना, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं कराना है, ठीक है, और 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो आप पहले फर्स्ट प्लेस को फिल करो। सोचो फर्स्ट प्लेस को आप फर्स्ट प्लेस पे आप 2 रख दो, तो क्या ये 5000 से बड़ा नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। फर्स्ट प्लेस पे 2 रखोगे तो 2000 कुछ आएगा, जो कि 5000 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे आपको 5 और 9 में से कोई एक रखना होगा, 5 या नहीं तो 9, ठीक है, मतलब कि 2 वेज में इसको फिल करना है, फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में, 2 वेज में फिल करना है, ठीक है। फिर अब देखो, अब सेकंड प्लेस को फिल करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 और 9 में से कोई एक यहाँ पे फिल कर चुके हैं, तो इसमें से दोनों में से एक कम हो गया, मतलब एक चला गया, एक बचेगा, ठीक है, तो इसमें से एक और 1 2 0, ठीक है, मतलब 3 बाहर है, तो 3 1 4, इसको 4 वेज में फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर अब 4 में से एक और कम हो गया, ठीक है, 4 में से कोई एक यहाँ पे फिल कर दिए, तो इसको 3 वेज और इसको 2 वेज, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेज कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, मतलब 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6, 8 6 जा 48, मतलब 48 टोटल ये नंबर यहाँ पे बन सकता है। तो ये अगर आपने बनाया है और आपका भी 48 आया है तो आप खुश हो सकते हो, ठीक है, मतलब सही कर सकते हो, और सही होने पे थोड़ा सा तो खुशी होता ही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे कितना डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट का, यानी 5 बॉक्स को फिल करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर बोल रहा है कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, मतलब सारा डिजिट यूज करना है, 0 1 2 3 डॉट डॉट 9, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ इच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, देखो ये यहाँ पे बोला गया कि सारा नंबर स्टार्ट होना चाहिए किससे, तो 6 7 से, ठीक है, तो ये 6 और 7 को फिक्स कर दिए। फिर बोल रहा है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, ठीक है, मतलब कोई भी डिजिट दोबारा अपीयर नहीं होना चाहिए, मतलब डिजिट रिपीट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और 0 1 2 3 ये सब यूज करना है। और देखो 6 7 ऑलरेडी यूज हो चुका, मतलब 2 डिजिट ऑलरेडी फिल हो चुका, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, और रिपीटेशन रिपीट नहीं करना चाहिए डिजिट, तो सोचो 6 और 7 आ चुका है, तो 6 7 आ चुका है, और ये तो तीसरा प्लेस है, यहाँ पे 0 रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट था, उसमें से 6 और 7 यूज नहीं करना है, तो इस प्लेस को कितने वेज में फिल करोगे, तो आप 8 वेज में करोगे, क्योंकि 6 और 7 को हटा दे तो टोटल 8 बचेगा, ठीक है, तो इसको 8 वेज में फिल करोगे, और एक कमते जाएगा, इसको 8 में से कोई एक फिल कर दिए, तो इसके पास अब 7 मतलब 7 वेज में इसको फिल करोगे, और इसको 6 वेज में,
तो आपका टोटल वेज हो जाएगा कितना, तो टोटल वेज यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। मतलब इतना टोटल ये नंबर आप बना सकते हो, टेलीफोन नंबर बना सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका यही है तो आप इसके लिए भी खुश हो सकते हो। कोई सोच रहा होगा इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपका भी इतना ही आया होगा, ठीक है। तो ये था होमवर्क, ये सब क्वेश्चन हम दिए थे तो इसको अभी बता दिए ताकि आप मिला लो। और एक और नंबर फॉर्मेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको तो जरूर बनाना, मैं अभी आपको चैलेंज देता हूं कि आप इसको गलती करोगे ही, ठीक है। मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप गलती करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट से इस क्वेश्चन में गलती होता है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर दोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो माइंड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। बोल रहा है कि 4 डिजिट इवन नंबर्स कितना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कोई डिजिट है उसको दोबारा नहीं लिखना, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इवन नंबर बनाना है 4 डिजिट का और सारे नंबर्स का यूज करना है, मतलब 0 से 9 तक का यूज करना है। तो आप बनाइए, मुझे एकदम विश्वास है कि आप इसमें गलती करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हर एक स्टूडेंट को रहता है। कोई तो कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या करे, और कोई कंफ्यूज भी नहीं होता है। जो कंफ्यूज नहीं होता वो गलती कर देता है, और जो कंफ्यूज होता है वो सही बनाने के रास्ते पे होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप बना लिए होंगे। अब मैं इसको शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर यूज करने के लिए कौन है, तो सारा नंबर यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिख दिया। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 4 बॉक्स को फिल करना होगा, ठीक है। 4 बॉक्स को फिल करना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, पहले मैं बताता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती इसमें क्या करते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूं, फिर सही बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको इवन नंबर बनाना है, डिजिट को रिपीट नहीं कराना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में आप इवन बनाना है तो क्या करोगे, 0 रख सकते हो तो इवन बनेगा, 2 रखोगे तो इवन बनेगा, 4 रखोगे तो 6 और 8, ये पांचों में से कोई एक रखोगे तो इवन बन जाएगा। यानी 0 2 4 6 और 8, ये 5 वेज में इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। 5 वेज में लास्ट प्लेस को फिल आप कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट के बाद में चलो फर्स्ट पे, ठीक है। अब कोई सोचता है कि इसको तो 5 वेज में फिल कर दिए, ठीक है, 5 में से कोई एक वेज में। अब हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा क्या, तो देखो यहीं पे अब मेन कंफ्यूजन है। जो कंफ्यूज करेगा वो सही बनाने के रास्ते पे जाएगा, ठीक है, वो सही सोचेगा। और जो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करेगा, डायरेक्ट फटाक से लिख देगा कि 5 में से कोई एक लिख दिए, ठीक है। तो बचा कितना, तो 4, और ये सब कितना था, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें से बचा था कितना, 4, और ये कितना बचा ऑड वाला, तो 5, तो 4 5 9 बचा अभी हमारे पास, ठीक है। तो अब कोई सोचेगा कि 9 बचा लेकिन उसमें 0 भी है, ठीक है, तो 0 नहीं रखना है तो 8 वेज, ठीक है। या कोई सोचेगा कि 0 तो इधर भी यूज हो गया होगा। यही जो सोचना शुरू कर देगा वो सही रास्ते पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है किसी को अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो टेंशन नहीं लेना, अभी मैं गलत बना रहा हूं, ठीक है। मतलब कोई सोचेगा कि 5 वेज में इसको फिल कर दिए और 5 वेज में फिल किए तो 5 में से कोई एक फिल कर दिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। मान लो कोई एक इधर से, मान लो 6 फिल कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा इधर, तो 8 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 0 बचा, मतलब 1 2 3 4 बचा। ये भी तो है, अब फर्स्ट प्लेस पे ये भी तो फिल होगा, तो 4 5 9, और उसमें एक 0 भी था, तो 9 में से एक हटा दो 0 के चलते, तो 8 वेज बचा। फिर इसको कितने वेज में फिल करोगे, तो 2 फिल कर चुके हैं, ठीक है। 10 डिजिट था, 2 फिल कर चुके हैं, ठीक है।
तो अब इसके लिए भी कितना बचा, 8 वेज, इसके लिए अब 7 वेज, ठीक है। और आंसर डायरेक्ट है, कोई सोचेगा कि आंसर हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो गलत होगा, ठीक है। और ये भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा, आप टिक करके आ जाओगे और आप कर दोगे गलती, ठीक है। ये क्या है, तो ये गलत है। अब कोई पूछेगा कि गलत कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 वेज, फर्स्ट प्लेस को 8 वेज में फिल किए, यहीं पे मेन गलती हुआ, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि चलिए तो 9 वेज में फिल कर दीजिए, तो वो भी गलत होगा। 9 वेज में भी नहीं करना है, 8 वेज में भी नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे 8 वेज कौन बोलेगा, तो वो बोलेगा, वो बोल सकता है जो सोचेगा कि जैसे लास्ट प्लेस को पहले फिल करना है तो लास्ट प्लेस 0 2 4 6 8 से फिल करोगे, क्योंकि आपको इवन बनाना है। तो इवन बनाना है तो 0 रखो या 2 रखो या 4 रखो या 6 रखो या 8 रखो, ठीक है। अब जो सोचेगा कि चलो यहाँ पे 8 रख लिए, तो उसके पास 0 बच गया, तो 0 को फर्स्ट प्लेस पे वो फिल नहीं करेगा, मतलब क्या बचा, तो 0 भी नहीं बचा, तो उसके पास 2 4 6 बचा, ठीक है। मतलब 3 डिजिट, इधर से 5 डिजिट, 5 ऑड है, जैसे देखो 0 2 4 6 8 और 1 3 5 7 9, ठीक है। ये 5 है और ये भी 5 है, तो इस 5 में से कोई एक फिल कर दिया, तो मान लो कोई 8 फिल किया, तो फर्स्ट प्लेस के लिए इधर से 3 ही बचा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे वो 0 फिल करने नहीं जा रहा, तो इधर से 3 है, इधर से 5, तो वो 8 करेगा। कोई सोचेगा नहीं 5 वेज में फिल कर रहे हैं तो 5 वेज में 0 भी तो है, तो 0 अगर यहाँ पे रख दें, 0 अगर लास्ट में रखे हैं तो क्या आएगा, 4 इधर से बचा, चारों रख सकते हो, इधर से 5, मतलब 4 5 9, मतलब वो स्टूडेंट इसको 9 वेज में फिल करेगा, और दोनों ही क्या होगा, गलती होगा, क्योंकि आप जैसे ही इसको 5 वेज में फिल कर रहे हो तो आपको मालूम थोड़ी है कि 0 रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या करना होगा, ये गलत है, ठीक है। आपको समझ में आया क्यों गलत है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, और फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है। चलो अब मैं सही मेथड बताता हूं कि इसको सही मतलब कि कैसे बनाएंगे। चलो तो थोड़ा सा मैं ले लेता हूं यहां पे नया पेज एक। हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और यूज क्या करना, तो यूज करना है ये सब, देखो 0 2 4 6 8, ठीक है। और ये सब भी है 1 3 5 7 9, लो अलग अलग लिख दिए, पहले इधर ऑड वाला, इधर इवन वाला, ठीक है। अब हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि इवन होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 केस लेंगे। एक केस लेंगे, केस फर्स्ट, कि इफ 0 इज लास्ट डिजिट, ठीक है, मतलब 0 लास्ट डिजिट लें तो एक केस बन गया, ठीक है। मतलब लास्ट प्लेस पे हम 0 रख दें तो ये एक केस बना, ठीक है। और इस केस में कितना टोटल 4 डिजिट नंबर बनेगा ये गिन लेते हैं। चलो तो 1 2 3 4 4 बॉक्स को फिल करना है, और इस केस में हम लोग क्या बोले हैं कि 0 लास्ट प्लेस पे है, मतलब लास्ट प्लेस पे इस केस में सिर्फ 0 ही रखना है, ठीक है। तो लास्ट प्लेस पे 0 रखोगे तो इवन तो बनेगा ही, अब इवन नंबर बनेगा, और लास्ट प्लेस पे 0 रखना है, एक नंबर भी रखना है, तो इसको 1 वेज में ही रखोगे, ठीक है। 0 रखना है, एक ही नंबर है तो एक वेज में ही रखोगे, इससे ज्यादा तो वेज है नहीं। अब फर्स्ट प्लेस पे चलो, तो 0 रख दिए लास्ट प्लेस पे, अब हमारे पास कितना टोटल नंबर बचा, तो हमारे पास इधर से बचा कितना, तो 4 और इधर 5, 4 5 9, 9 में से कोई आप रख सकते हो, तो इस प्लेस को आप फिल करोगे 9 वेज में। अब देखो, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब इस प्लेस को कितने वेज में, तो 9 में से कोई एक यहाँ पे फिल कर दिए, तो इसको 8 वेज में और इसको 7 वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बचा, टोटल वेज कितना हुआ, तो यहाँ पे हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72, और 72 में 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और ये 50, ठीक है। तो ये हो गया 504, तो 504 टोटल नंबर बनेगा, ठीक है, टोटल इवन नंबर बनेगा जिसमें लास्ट में 0 हो, ठीक है। अब केस 2 लेंगे, केस 2 लेंगे कि इफ लास्ट डिजिट इज नन जीरो, ठीक है। लास्ट डिजिट इस बार अब क्या ले रहे हैं, तो नन जीरो ले रहे हैं, ठीक है।
जीरो नहीं लेना है। तो क्या रख सकते हो, इवन बनाना है, इवन बनाना है और लास्ट डिजिट पे जीरो नहीं रखना है, क्योंकि जीरो वाला तो सारा केस बना दिए। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट पे ये कोई रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, लास्ट डिजिट लास्ट प्लेस पे यही रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको इवन बनाना है ना, तो इवन बनाने के लिए 2 4 6 8 में से कोई एक रखना पड़ेगा। तो कितने वेज में आप रख सकते हो, तो 4 वेज में। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल करोगे, तो सोचो इसमें से ये जो गोला है, इसमें से एक कोई रख दिए है लास्ट प्लेस पे, तो इस गोले में से 3 बचा, और जीरो आप फर्स्ट प्लेस पे रख नहीं सकते हो, क्योंकि जीरो फर्स्ट प्लेस पे रखोगे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, तो जीरो रखना नहीं है। इस 4 में से कोई एक यूज हो चुका है, तो इसमें से 3 बचा और इसमें से 5, तो 5 और 3 8, मतलब इस प्लेस को टोटल कितने वेज में फिल करोगे, 8 वेज में। ठीक है, और इस प्लेस को कितने वेज में फिल करोगे, तो अब देखो, अब हमारे पास 8 कौन सा था, तो इसमें से 3, इसमें से 5, तो 5 3 8। अब ये 8 में से एक यूज हो चुका, तो 7 बचा, लेकिन जीरो आप अब यहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो फिर जीरो को इंक्लूड कर दिए, तो फिर इसके लिए 8 वेज बचा, और एक कम हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 7 वेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल वेज कितना हुआ, टोटल वेज हो जाएगा आपको 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 और 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिया और ये आया 1792। ठीक है, 1792, तो इतना आया, और पहले आपको आया था 504, तो टोटल, ठीक है, टोटल कितना होगा, टोटल नंबर हो जाएगा कितना, तो 504 प्लस 1792, तो ये हो गया 426। ठीक है, और 9 और 7 5 2 और ये 2, मतलब 2296 ये आ जाएगा। मतलब इतना टोटल बनेगा 4 डिजिट का, इतना इवन नंबर बन सकता है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं करे। ठीक है, तो देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आई होप की गलती किए होंगे। ठीक है, और आई होप कि अभी तक उनके गलती का पता चल चुका होगा। ठीक है, कि कहाँ पे वो गलती किए हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन चुका था तो चलिए, मतलब बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना था तो भी कोई बात नहीं, अब आप सीख चुके हो। ठीक है, तो अब इस टाइप से छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। चलिए, तो ये हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए नंबर फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेशन पे अब कोई भी टाइप क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैं कितना क्वेश्चन बनाऊं, मैं कितना भी बना दूंगा, आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो लास्टली तो आप ही को बनाना है। सो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं नंबर फॉर्मेशन पे, और आप अब क्वेश्चन बनाना। अब मैं कुछ और टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें हम लोग डिफरेंट थिंग को डिफरेंट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लो, बोल रहा है क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेज। ठीक है, अब देखो आजकल तो लेटर कोई पोस्ट करता नहीं है। ठीक है, सब कोई SMS ईमेल व्हाट्सएप करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। अब नया क्वेश्चन अब इस टाइप से बन सकता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 गुड मॉर्निंग मैसेजेस कैन बी सेंड टू 4 फ्रेंड्स, या इस टाइप से क्वेश्चन बने तो लगेगा कि हाँ वो इस जमाने का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पुराना है तो आप इसमें ये लेटर और ये सब को बदल दो तो नया हो गया। बाकी जो यहाँ पे लॉजिक जो यूज होने वाला है, जो फॉर्मूला और लॉजिक कंसेप्ट यूज होने वाला है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो इसी फॉर्म में रहेगा, वही सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। देखना इसको बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। इसको बोल रहा है कि यहाँ पे 7 लेटर है। ठीक है, मान लो L1 L2 L3 L4 L5 L6 और L7। ठीक है, 7 लेटर है
और 4 लेटर बॉक्स है, ठीक है। मान लो 7 लेटर आप बैग में करके ले गए, लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है। पहले होता था लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में जाओ, लेटर पोस्ट करो, वो आपके मतलब जहां भी आप भेजना चाहते हो वहां पे वो उस वहां पे एड्रेस डाल दो, वो वहां पे चला जाता था, ठीक है। तो लेटर बॉक्स मान लो ये रहा, एक लेटर बॉक्स, 2 3 4, ठीक है। तो 4 लेटर बॉक्स है। मान लो कि आप 7 लेटर एक बैग में भरे और लेके चले गए पोस्ट ऑफिस में ये लेटर पोस्ट करने। तो पोस्ट ऑफिस में जैसे गए आपको 4 लेटर बॉक्स दिखा, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई लेटर बॉक्स में आप चाहो तो सारे लेटर्स को एक ही लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दो, या कुछ लेटर को फर्स्ट में, कुछ को सेकंड में, कुछ को थर्ड में, कुछ को फोर्थ में, किसी भी तरीके से कर सकते हो लेटर आप पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से ये 7 लेटर को कितने तरीके से 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि भाई इसका क्या काम है, भाई पोस्ट करो जाओ घर, ये सब गिनने की क्या जरूरत है। तो खैर मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि इसका यूज नहीं है, इस कंसेप्ट का क्या यूज है, लेटर पोस्ट करना है तो भाई पोस्ट करो जल्दी से जाओ घर, क्यों गिनना, ठीक है। लेकिन हाँ इसका इसी कंसेप्ट का कहीं दूसरे जगह यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे टेलीफोन नंबर बनाना था तो उसका जनरल लाइफ में यूज है, ठीक है। आप अगर किसी मोबाइल कंपनी का एम्प्लॉय बनते हो, मतलब उसमें जॉब आपको मिलता है, तो हो सकता है कि उसको उस टाइप से आपको काम करना पड़ सकता है। या और भी बहुत सारा चीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कोडिंग वोडिंग करना होता है तो वहां भी थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। कि किस तरीके से हम करें, कितने वेज में ये सब काम को किया जा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो जरूरत हो वही पढ़ना होगा, आपको कंसेप्ट तो सारा समझना होगा ना, तो इसलिए ये हम लोग समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पागलपन वाला काम करते हैं, वैसे इसका जनरल लाइफ में कोई यूज नहीं है। आपको लेटर पोस्ट करना है, आप ले जाओ पोस्ट कर दो जैसे मन वैसे, क्यों गिनना। लेकिन हम लोग गिनते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स वाले सनकी होते हैं, ठीक है, पागल टाइप होते हैं, तो पागलपन वाला काम अपना शुरू करते हैं। देखो, आप एक बैग में 7 लेटर भर के ले गए और 4 लेटर बॉक्स, आप जैसे ही पोस्ट ऑफिस में गए तो आपको 4 लेटर बॉक्स दिखा, ठीक है। तो आप फर्स्ट लेटर निकालोगे अपने बैग से, ठीक है। तो आपके पास कितना तरीका होगा पोस्ट करने का, आपके पास 4 लेटर बॉक्स दिख रहा है, तो आप चाहो तो पहले में पोस्ट कर सकते हो, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, मतलब 4 तरीका है आपके पास, ठीक है। चारों में से किसी एक में पोस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेटर निकालो तो आपके पास पोस्ट करने का 4 वेज है, ठीक है। फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने का कितना वेज है, 4 वेज। फिर अब सेकेंड लेटर निकालो, फर्स्ट लेटर को आप पोस्ट कर दिए, डाल दिए लेटर बॉक्स में, फिर सेकेंड लेटर निकालो। तो सेकेंड लेटर निकालोगे तो ऐसा थोड़ी ही है, यहाँ पे कुछ बोला गया है कि आप एक लेटर बॉक्स में एक लेटर पोस्ट कर दिए तो उसमें दोबारा नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं बोला गया है। मतलब कि सेकेंड लेटर भी निकाले तो आपके पास 4 ही ऑप्शन है, मतलब चारों लेटर बॉक्स अभी भी अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बॉक्स में एक ही पोस्ट करना है, आप एक बॉक्स में कितना भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी दूसरा लेटर निकालो तो अभी भी आपके पास 4 ऑप्शन है 4 वेज में, फिर तीसरा निकालो तो अभी भी आपके पास 4 ऑप्शन है, चौथा लेटर को भी 4 वेज में, पांचवें लेटर को भी 4 वेज में, छठे लेटर को भी 4 वेज, और 7वें लेटर को भी 4 वेज में आप पोस्ट कर सकते हो। अब देखो, यहां पे आपको 7 लेटर को पोस्ट करना है, तो क्या आप एक काम को कर दोगे तो आपका फाइनल काम हो जाएगा, मतलब 7 लेटर पोस्ट करने का काम हो जाएगा? नहीं होगा, आपको सारा काम करना होगा। और सारा काम करने के बाद फाइनल काम कंप्लीट होता हो तो कौन सा रूल लगता है, मल्टीप्लीकेशन रूल। मतलब टोटल वेज कितना होगा, तो टोटल वेज हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 7 बार। तो ये हो गया 4 टू द पावर 7, ठीक है, 4 टू द पावर 7, ये आंसर आ गया। अब देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट वो सोच के, मतलब 7 लेटर है और 4 लेटर बॉक्स है तो वो रटे रहते हैं, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 7, तो वो रटना भूल जाते हैं,
ठीक है, मतलब रटते 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 4⁻7 को बना देते हैं 7⁴, ठीक है, और वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, 7 का पावर 4 नहीं होगा, 4 का पावर 7 होगा। 7 का पावर 4 कब होता है? जब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो, ठीक है, मतलब इससे हम लोग देखते, ठीक है, मतलब पहला सोचो, इससे देखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, देखना ये नहीं आएगा आंसर, गलत हो जाएगा। सोचो, अब पहला लेटर बॉक्स उठाओ और किसी एक लेटर में पोस्ट कर दो, फिर देख रहे हो गड़बड़ सा आ रहा है, बेतुका आ रहा है, ठीक है। एक लेटर बॉक्स लो, या एक लेटर बॉक्स को देखो, पहला लेटर बॉक्स लो, हमारे पास 7 लेटर है, तो कोई बोलेगा कि ऐसा करते हैं कि 7 में से कोई एक पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब 7 वेज, तो ऐसा जरूरी थोड़े है, आप 2 भी पोस्ट कर सकते हो, 3 भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा लेटर लो, तो फिर इसमें अब कितना पोस्ट करोगे? अब कोई बोलेगा 1 पोस्ट किए थे तो 6, कोई बोलेगा नहीं हम इसमें तो 2 किए थे पोस्ट, तो बचेगा 5, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बेतुका सा हो जाएगा ये 7 का पावर 4। तो इसलिए 7 का पावर 4 नहीं, बल्कि 4 का पावर 7, मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कोई देख सकता है, और एक तरफ से जो आएगा वो सही आएगा, और एक तरफ से आएगा वो देखने से ही गड़बड़ लगेगा, तो देखने से ही गड़बड़ लगेगा तो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, उस तरह से नहीं बनाएंगे। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग 5 चिल्ड्रेन, ठीक है, क्या करना है? तो 8 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, 8 यहाँ पे टॉयज रखा हुआ है, खिलौना है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? तो 5 चिल्ड्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टॉयज कितना, 8 टॉयज है, ठीक है, तो T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट T8 ऐसे कर दिए, और हमारे पास बच्चे कितने हैं, ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन नंबर 1, ये चिल्ड्रन नंबर 2, ठीक है, चिल्ड्रन नंबर 3, चिल्ड्रन नंबर 4, चिल्ड्रन नंबर 5, ठीक है। चलो हाथ भी है, टेंशन नहीं लो कि हाथ नहीं बनाए, ठीक है, चलो हाथ है, सब कुछ है, पैर भी है। अब पैर में ये बोलना कि ये नाखून भी बना है, तो लो बना दिए 1 2 का, लो बना दिए, खुश। चलो अब इससे ज्यादा मैं बनाने वाला नहीं हूं। तो ये 5 बच्चे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको 8 डिस्टिंक्ट टॉयज है, 8 अलग अलग खिलौने हैं, इसको 5 बच्चे में बांटना है, ठीक है। कैसे बांटोगे? आप फर्स्ट टॉयज को उठाओ और 5 बच्चे दिख रहे हैं, तो किसी एक को दे सकते हो, मतलब कितने वेज में? 5 वेज में। दूसरा खिलौना उठाओ, फिर से किसी एक बच्चे को दे सकते हो, तो 5 वेज। तीसरा खिलौना उठाओ, किसी को भी दे सकते हो, तो 5 वेज। चौथा को भी 5 वेज, 5वें को भी, सबको 5 वेज, 8 को भी 5 वेज, ठीक है, तो ये 5 हो गया। तो टोटल वेज यहाँ पे क्या हो गया? टोटल वेज क्या हो जाएगा? तो 5 इंटू 5 कहाँ तक? तो 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 टू द पावर 8, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब कोई सोचे कि पहला बच्चा है, उसको कितने तरीके से टॉयज दें, ठीक है, मतलब कोई उल्टा सोचेगा, ठीक है, 8 टॉयज है तो 8 में से कोई एक दे दिए, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे को कितना दोगे? तो कोई बोलेगा 1 में से कोई एक दे दिए, तो इसको अब 7 ही दे सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चे को एक ही खिलौना देना है, एक बच्चे को एक ही खिलौना दोगे तो 5 ही खिलौना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 खिलौना बच जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो सभी खिलौना बांट देना है, तो इसलिए ऐसा करोगे, ठीक है, मतलब उल्टा जाओगे, मतलब आप जो बनाओगे उसका उल्टा फिर आप करके देख लेना, ठीक है। अगर उल्टा उसका गलत लग रहा है तो वो उल्टा फॉलो नहीं करना है। और आप मान लो कि यहीं से शुरुआत की है, मतलब बच्चे से शुरुआत की है, एक बच्चे लिए, फिर उसको कितने तरीके से खिलौना दे सकते हैं, तो देखना आपको गलत टाइप लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है, बेतुका सा आंसर आएगा, तो उसलिए उसको छोड़ देंगे, हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई है, और इसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 12 बॉल्स कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्सेज
सो दैट द फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट वन बॉल। ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही बॉल होना चाहिए। समझ रहे हो? हमारे पास कितने बॉल है, तो बॉल हमारे पास है B1 B2 B3 डॉट डॉट ऐसे ही 20 बॉल है। ठीक है, तो 20 नहीं लिखो, B20 लिख दो, बॉल 20 B20। ठीक है, और हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, तो हमारे पास 5 बॉक्सेज है। ठीक है, जैसे ये मान लो एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, 5 बॉक्स है ऐसे, और 20 बॉल को 5 बॉक्स में ऐसे बांटना है कि बोल रहा है कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट वन बॉल, मतलब पहला बॉक्स जो इसमें जस्ट एक बॉल हो। ठीक है, एक ही बॉल होना चाहिए इसमें, तो आप इसको पहले एक बॉल देकर खत्म कर दो। फर्स्ट बॉक्स में आप एक बॉल कितने तरीके से दे सकते हो, तो आपके पास 20 बॉल अवेलेबल है, तो 20 में से कोई एक आप दे सकते हो। ठीक है, पहला बॉल दे सकते हो, दूसरा बॉल या तीसरा, मतलब फर्स्ट बॉक्स को आप 20 वेज में, 20 वेज में फिल कर सकते हो। इसको कितने वेज में, 20 वेज में। ठीक है, आप लिख सकते हो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल इन 20 वेज। ठीक है, अब देखो, अब आप सेकंड बॉक्स को, अब ये नहीं करना कि सेकंड बॉक्स को कितने वेज में फिल करें। सेकंड बॉक्स को कोई बोलेगा कि हम 19 वेज में फिल करें, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे बॉल्स को फिल कर देना है। अब बाकी 4 बॉक्स में सभी बॉल्स को फिल कर देना है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना है, इसमें भी कुछ करना है, इसमें भी कुछ करना है, इसमें भी कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें कोई सोचेगा कि एक ही बॉल रखें, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको इधर से सोचना है। ठीक है, इधर से सोचना है आपको, मतलब ये 20 बॉल था, अब आपके पास कितना बचा, तो अब आपके पास एक बॉल उसमें डाल दिए, तो अब आपके पास 19 बॉल बचा। ठीक है, मतलब B1 B2 B3 डॉट डॉट और ये B19, आपके पास 19 बॉल बचा। अब देखो, अब एक एक बॉल को उठाओ, पहला बॉल लो, तो आपको फर्स्ट बॉक्स में इसको नहीं डालना है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में एक बॉल रख चुके हैं और उसमें एक ही बॉल रखना है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं, तो एक बॉल उसमें रख दिए हैं। अब फर्स्ट बॉल लिए तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 बॉक्स दिख रहा है, कोई एक में रख दो, यानी 4 वेज। फिर सेकंड बॉल लो, उसको कितने वेज में, तो 4 वेज में। फिर थर्ड बॉल लो, उसको भी कितने वेज, 4 वेज में। ठीक है, मतलब 4 बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में आप बॉल को अब डालते जाओ। ठीक है, मतलब 19वां बॉल लो, इसके लिए भी कितना, तो 4 बॉक्स अवेलेबल है, 4 बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें आप बॉल को रख दो, यानी 4 वेज में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन था कि फर्स्ट बॉक्स में एक बॉल होना चाहिए, बाकी अगले बॉक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप कितना भी नंबर ऑफ बॉल्स रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो टोटल वेज यहाँ पे कितना होगा, टोटल वेज इक्वल टू होगा, पहले तो आप ये 20 लिखोगे, 20 फर्स्ट बॉक्स को फिल करने का वेज, इनटू क्योंकि सारा काम करने के बाद हमारा फाइनल काम होगा, तो 20 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना बार, तो ये 19 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 टू द पावर 19। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वैसे आगे और भी अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का, पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का, आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने का, बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मिलेगा, तो हम लोग वो सभी को करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज कर रहे हैं, अभी कोई कंसेप्ट हम लोग यूज किए नहीं है, परमुटेशन का कोई खास कंसेप्ट यूज नहीं किए हैं, सिर्फ अभी मल्टीप्लीकेशन रूल पे इतना सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये रहा। बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 5 स्टूडेंट्स। देखो 4 प्राइज हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 स्टूडेंट में। बोल रहा है वेन, एक नंबर में, नो स्टूडेंट्स गेट मोर देन 1 प्राइज। देखो किसी भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक स्टूडेंट को क्या, तो एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे 4 प्राइज है, ठीक है, 4 प्राइज है, और यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट है। देखो ध्यान से देखना, हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिले, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, किसी भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए। तो आप ऐसे करो, 5 स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो S1 S2 S3 S4 और S5। अब आप क्या करो, तो 4 प्राइज है, तो मान लो P1 P2 P3 और P4, ठीक है। पहला प्राइज उठाओ, पहला प्राइज उठाओ और पहला प्राइज उठाओ और किसी भी एक स्टूडेंट को दे दो। तो किसी भी एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट है, किसी भी एक स्टूडेंट को 5 वेज में दे सकते हो, ठीक है। अब जिसको भी प्राइज दो बोलो कि जाओ बेटा तुम बाहर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि तुमको एक मिल गया, अब तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं देना। तो मान लो किसी भी एक स्टूडेंट को दे दो, मतलब ये 4 प्राइज है, पहला प्राइज उठाओ, किसी एक स्टूडेंट को दे दो और उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, उसको बाहर निकाल दोगे फर्स्ट प्राइज देने के बाद। अब 4 ही स्टूडेंट बचेंगे, S1 S2 S3 S4, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि S5 वाला ही बाहर निकलेगा, हो सकता है S3 वाला ही बाहर निकले, तो उस केस में S1 S2 S4 S5 बचेगा, मतलब 4 स्टूडेंट बच जाएगा। तो दूसरा प्राइज उठाओ और चारों में से किसी एक को दे दो, ठीक है। तो कितने वेज में बचा, 4 वेज में। और इसको भी बोलो कि बेटा जिसको दो उसको बोलो कि तुम जाओ बाहर अब, ठीक है, अब तुमको प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब दूसरा प्राइज देने के बाद स्टूडेंट कितने बचे, तो S1 S2 S3 3 स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा प्राइज उठाओ और किसी 3 में से किसी एक को दे दो, मतलब 3 वेज, ठीक है, और 3 में से किसी एक को दिए, बोले कि तुम बेटा बाहर चले जाओ। तो कितने बचे स्टूडेंट, S1 S2 2 स्टूडेंट। तो चौथा प्राइज उठाओ और किसी भी 2 को दे दो, मतलब 2 वेज में बचा, ठीक है। तो हो गया, एक स्टूडेंट मुंह देखते रहेगा, क्योंकि 4 प्राइज ही हैं और 5 स्टूडेंट को देना है, तो कोई 4 ही स्टूडेंट को मिलेगा ना, एक स्टूडेंट तो वो बिना प्राइज का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों प्राइज को हम बांट दिए, और इस तरीके से बांटने में किसी भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेज कितना हो गया, टोटल वेज ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो 5 × 4 × 3 × 2 मतलब ये हो जाएगा 5 4 जा 20 × 3 60 × 2 120, मतलब 120 वेज में आप प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसी में 1 इंटू कर दे तो इसी को कोई फैक्टोरियल 5 भी बोल सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो 1 ही नहीं है ना, तो 1 तो आप कहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 120 लिखो या फैक्टोरियल 5 लिखो, सेम ही हुआ। फिर दूसरा इसमें बोल रहा है कि ए स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, ठीक है। चलो दूसरा इधर ही बना देते हैं। दूसरा बोल रहा है, ये था पहला, बोल रहा है दूसरा में कि कोई स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट कितना भी प्राइज जीत सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट चारों प्राइज जीत जाए, या हो सकता है कि 2 स्टूडेंट को ही सिर्फ प्राइज मिले और बाकी को नहीं मिले। मतलब इस बार अब स्टूडेंट्स को हटाना नहीं है, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्राइज देखो P1 P2 P3 और P4, पहला प्राइज उठाओ और किसी 5 में से किसी एक को दे दो, मतलब 5 वेज। अब दूसरा प्राइज उठाओ तो 5 में से जिसको दिए उसको बोलो कि भाई तू रख लो, पीछे छिपा लो, ठीक है, तुमको फिर से मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरे प्राइज उठाओ, अब फिर आपके पास 5 स्टूडेंट है, मतलब दूसरा प्राइज भी 5 वेज में, तीसरा प्राइज भी, मतलब वो स्टूडेंट जिसको मिला फिर से वो खड़ा ही है प्राइज लेने के लिए, मतलब अभी भी 5 स्टूडेंट अवेलेबल है, मतलब तीसरा प्राइज भी 5 वेज में और चौथा प्राइज भी 5 वेज में। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 का पावर 4 यानी 625 ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब 625 वेज में हम ये प्राइज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस वेज में किसी भी स्टूडेंट को कितना भी प्राइज मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या बोल रहा है, तो तीसरा में बोल रहा है कि नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइज। देखो बोल रहा है कि कोई एक स्टूडेंट को सारा प्राइज नहीं मिले, ठीक है, बाकी आप कैसे भी बांटो, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी एक स्टूडेंट को चारों प्राइज नहीं मिले। ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट को सारा प्राइज मिल गया, मतलब एक को 3 मिल गया, एक को 1, या एक को 2 एक को 2, ठीक है।
4 प्राइज है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक को 2 मिले, एक को 2 मिले, या एक को 3 मिले, एक को 1 मिले, या एक को 2 मिले और 2 स्टूडेंट को 1-1 मिल जाए, या 4 स्टूडेंट को 1-1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को, माने सारा प्राइज एक ही स्टूडेंट को मिल गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बोला है कि नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइज, मतलब आप 4 प्राइज को 5 स्टूडेंट में कैसे बांटोगे कि कोई एक स्टूडेंट को सारा प्राइज नहीं मिले। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहां है राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन घनश्याम प्रदीप। ठीक है, राम श्याम मोहन घनश्याम प्रदीप। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम को ही सारों प्राइज मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब राम को चारों प्राइज मिल गया, P1 P2 P3 P4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वेज हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। फिर क्या नहीं होना चाहिए? तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि श्याम को ही चारों प्राइज मिल गया, मतलब P1 P2 P3 P4 चारों प्राइज इसको मिल गया, ये भी नहीं होना चाहिए। चारों प्राइज इसको मिल गया मोहन को, ये भी नहीं होना चाहिए। चारों प्राइज घनश्याम को मिल गया, ये भी नहीं होना चाहिए। और चारों प्राइज प्रदीप को मिल गया, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 5 तरीके से चारों प्राइज एक ही स्टूडेंट्स को मिल सकता है। ठीक है, और ये पांचों तरीका नहीं होना चाहिए। तो टोटल में से ये पांचों तरीका हटा देंगे, टोटल कितना आया है? तो टोटल आया है 625। इसमें से पांचों तरीका हटा देंगे तो 620 बच जाएगा। समझे आप कि नहीं समझे? ठीक है, बोलेंगे यहाँ पे लो लैंग्वेज लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज, या थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच all prizes goes to one student equal to 5 वेज में सारे प्राइजेज एक स्टूडेंट को जा सकता है। या तो सारे प्राइज राम को चले जाए, या सारा प्राइजेस श्याम को, या सारा प्राइजेस मोहन, या सारा प्राइजेस घनश्याम, या सारा प्राइजेस प्रदीप को चले जाए। ठीक है, तो सारे प्राइजेस एक ही स्टूडेंट को 5 वेज में जा सकता है। ठीक है, तो ये पांचों नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे प्राइजेस एक ही स्टूडेंट को मिल जाए। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या? तो नंबर ऑफ वेज इन विच no students gets all the prizes equal to क्या होगा? तो टोटल अब माइनस ये 5। ठीक है, और टोटल कितना आया? टोटल मतलब कोई भी, कितना भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्राइज मिल सकता है। जैसे इसके पहले वाला जो बनाए थे, इसमें क्या था? इसमें ये जो 625 आया, इसमें हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट को सारा प्राइजेज मिल जाए। ठीक है, मतलब एक राम को ही सारा प्राइजेस मिल जाए, या इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। इसमें हो सकता है कि चारों प्राइजेस अलग अलग स्टूडेंट्स को मिले। इसमें हो सकता है कि 3 प्राइजेस एक स्टूडेंट को मिल जाए और 1 प्राइजेस किसी और को मिल जाए, या हो सकता है कि 2 किसी एक स्टूडेंट को और 2 प्राइज किसी एक स्टूडेंट को। मतलब ये जो कि 5 × 5 × 5 × 5, इसमें सारा वेज अवेलेबल है। अब इस सारे वेज में से हमको क्या नहीं चाहिए? तो हमको वैसा वेज नहीं चाहिए जिसमें सारे प्राइज एक ही स्टूडेंट को मिले। तो हम लोग वो वेज निकाल दिए जिसमें सारे प्राइजेज एक ही स्टूडेंट को मिलता है, यानी 5, और टोटल में से 5 को हटा दिए तो टोटल है हमारे पास कितना? 625। 625, इसमें से 5 हटाओगे तो 620 हो जाएगा। मतलब 620 वेज ऐसा होगा जिसमें एक स्टूडेंट को सभी प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइंड करके देखो और देखो कि आपको क्यों समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा एक क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग ईच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, ध्यान से देखना। आप देखते हो आजकल जो जितना भी ये सब सूटकेस और ये सब जितना भी आ रहा है, उसमें लेटर लॉक होता है। ठीक है, लेटर लॉक मतलब आप 001 या 000 या 1 2 3 इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लेटर लॉक है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि लेटर लॉक है और उसमें 3 रिंग है। तो देखते हो लेटर लॉक में ऐसे रिंग होता है, ठीक है, ऐसे रिंग होता है, ठीक है, ऐसे एक रिंग, सही से रिंग बन नहीं रहा, आप इसको सही मान लो, ठीक है। इस पे लेटर होता है, इसमें ऐसे बना रहता है, इस पे, ठीक है, लिखा रहता है 0 1 2 ऐसे। आपको इसको नचा नचा के, और यहाँ सामने जो लेटर है 3 डिजिट, मान लो इसका लेटर लॉक है 420, तो यहाँ पे इस पे 4 लाना होगा, इस पे 2 और इस पे 0 लाना होगा, ठीक है। तो यही है, इस टाइप का लेटर लॉक है एक। तो बोल रहा है कि ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग, ठीक है, 3 रिंग कंसिस्ट कर रहा है। आप बनाने को अब 4 रिंग का भी लेटर लॉक बना सकते हो, 5 रिंग का भी बना सकते हो, 10 रिंग का भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि 10 रिंग का होगा तो वो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकता है। 3 रिंग का होता है तो जनरली लोग 0 0 0 रखते हैं, ठीक है, कोई भी उसमें से सामान चोरी कर सकता है, ठीक है। वैसे 3 रिंग में भी मतलब आप सेफ रख सकते हो, 729 256 इस टाइप का कोई आप लॉक लगा दो तो गेस करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कर दो कोई सकता है ये, ठीक है। टोटल अच्छा बोला जाए कि छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग ईच मार्क्ड विथ 3 डिफरेंट लेटर्स, सॉरी 10 डिफरेंट लेटर, ठीक है, मतलब कि लेटर लॉक है और इसमें से 3 रिंग है, ठीक है। अच्छा लेटर लॉक है जिसमें लेटर है, डिजिट नहीं है, लेटर है, ABCD ऐसे होगा, ठीक है। 10 डिफरेंट लेटर है, ठीक है, 10 लेटर है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। बोल रहा है कि कितने तरीके से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जा सकता है इस लॉक को खोलने के लिए। ध्यान से देखना, पहला जो ये रिंग है इस पे 10 लेटर है, इस पे कितना लेटर है 10, इस पे भी 10 लेटर और इस पे भी 10 लेटर है, ठीक है, 10 है, मान लो ABCD ऐसे 10 है, इस पे भी ABCD ऐसे 10 है, इस पे भी ABCD ऐसे 10 है। तो बोल रहा है कि कितना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया जा सकता है इसको खोलने में। तो यहाँ पे अटेम्प्ट लेने का मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट लेने का मतलब हुआ कि आप कितने तरीके से 3 डिजिट का नंबर सोच सकते हो, ठीक है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लेना मतलब आप सोचो एक बार 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0 2, 0 0 3, 0 0 4, ऐसे सोचते रहो, 0 1 2, फिर 1 2 5, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट का नंबर आपको सोचना है। कितना सोच सकते हो? अब 3 डिजिट का टोटल आप जितना नंबर बनेगा, जितना आप सोच सकते हो, उसमें से कोई एक ही ना इसका खोलने का तरीका होगा। ध्यान से देखना, कोई एक ही खोलने का तरीका होगा ना। ये जितना आप टोटल 3 डिजिट का नंबर जितना भी है, टोटल भी है, उसमें से एक तरीके से आप इस लॉक को खोल सकते हो, ठीक है। बाकी तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ही है ना। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक, मतलब कितने वेज में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो लिखेंगे अनसक्सेसफुल, ठीक है, अटेम्प्ट इक्वल टू क्या बोलोगे? तो कितने वेज मतलब कितना 3 डिजिट का नंबर आप सोच सकते हो, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर में भी यहाँ पे 3 डिजिट का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में 0 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 0 तो एक्चुअली है ही नहीं, यहाँ पे ABCD है ना, तो आप 0 सोचो ही नहीं, ABCD ये सोचो, ABCD इस पे भी है, ABCD इस पे भी है, या इस पे और अलग सोच सकते हो आप, PQRS है, इस पे ये सब है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हो, मतलब फर्स्ट प्लेस पे कितना सोच सकते हो आप? 10 लेटर है, मतलब ये रिंग है, इस पे 10 लेटर मार्क्ड है, तो उस पे आप कोई भी एक ला सकते हो, मतलब 10 वेज में। फिर सेकंड पे भी 10 वेज में और थर्ड पे भी 10 वेज में, ठीक है। मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इक्वल टू होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 -1। -1 क्यों किए? क्योंकि एक तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा ना। मान लो उसका लॉक नंबर जो है वो मान लो 529 है, ठीक है, कोई 529 से लॉक किया है उसको, तो वो 529 तो उसका सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितना हुआ? तो 3 डिजिट का टोटल 3
मतलब तीनों रिंग पे कितने तरीके से हम लेटर को ला सकते हैं वो अब -1, ठीक है। तो टोटल 3 तीनों रिंग पे हम लोग कितने तरीके से नंबर ला सकते हैं, तो 10 × 10 × 10। एक तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा उसी में से, तो एक हटा दिए तो बाकी बच गया अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी ये 10 × 10 × 10 1000 -1 यानी 999, ठीक है। इतने तरीके से हम लोग अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएं, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। देखो इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन में वैसे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन अलग आए, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज करे तो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इतना ही के बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगे का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये रहा, जा कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। देखो अगर आपके पास RD शर्मा बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यहीं से बना लो, ठीक है। अभी बुक नहीं खरीदना, ये देखो, और अगर है आपके पास, खरीद चुके हो तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ से आप बना लेना। एक्सरसाइज 16.2 है और ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाओ, और 5 तक आगे देखो, ये 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा क्वेश्चन रहा आपके पास 16 तक। फिर इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता भी दिया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद से आगे ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये आगे 29 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 29 अभी आगे भी होगा, 29 ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 36 तक हुआ, फिर 37 से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये लेवल 2 का पूरा आपका स्क्रीनशॉट ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो 47 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। और ये रहा आंसर, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप देखना, ठीक है, मिलाना कि आपका सही आया या गलत। तो चलिए हम लोग आज बहुत सारा क्वेश्चन देखे, मल्टीप्लिकेशन रूल पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखे, सभी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ही टॉपिक लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।